मानगांव दरबार श्रापित है। दरबार की ओर से, माँ बाबा की ओर से श्रापित है। इसलिए वहाँ कोई भी पूजा पाठ बाहरी आदमी करेगा, जाके कोई भी करेगा दरबार का, वो श्रापित हो जाएगा। किसी भक्त का कोई पूजन पाठ, रुद्राभिषेक कुछ भी नहीं करेंगे। ये अभी इन 3 दरबार के अलावा चौथा कोई दरबार नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो 2 जगह प्रक्रिया चल रही है, हाँ। कानपुर में और हरिद्वार में, और अति शीघ्र ग्रेटर नोएडा में भी शुरू हो जाएगी। नहीं। प्रणाम गुरुदेव। हाँ बेटा। गुरुदेव, ये बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाने के बाद मेरी भी बड़ी बेटी ने दीक्षा ली थी मानगांव में। तो पहला ऑपरेशन हुआ, दूसरे दिन दूसरा ऑपरेशन था। तो वो बच्ची और उसकी चाची दोनों बेटा सुनो, बात सुनो। मानगांव दरबार श्रापित है। दरबार की ओर से, माँ बाबा की ओर से श्रापित है। इसलिए पूरी तरह श्रापित है वो दरबार। मैंने वहाँ जो उज्ज्वल जी उनको बोल भी दिया है कि किसी प्रकार का, किसी भक्त का कोई पूजन पाठ, रुद्राभिषेक कुछ भी नहीं करेंगे। अगली बार नहीं जाएंगे गुरुजी वहाँ पे अभी। यस, बोल रहा हूँ ना। दरबार में 3 ही स्थान है जहाँ पूजन पाठ आप कर सकते हैं। चौथा स्थान इस धरती पर नहीं बना है, कहीं भी नहीं बना है। पहला स्थान यहाँ जहाँ आप खड़े हो कानपुर में, दूसरा स्थान हरिद्वार है, जो दरबार है हरिद्वार में, है ना, भूपतवाला में। तो करुणी शंकर महादेव धाम दरबार है, या मिश्री मठ है राय वाला में, वो हरिद्वार में ही है। तो हरिद्वार में जहाँ दरबार के ब्राह्मण हैं, दरबार के ब्राह्मण करा रहे हैं। यहाँ दरबार के ब्राह्मण हैं, वहाँ दरबार के ब्राह्मण हैं। ठीक है। ठीक है। बस ये सब अभी 2 जगह खुली हैं। और गुरुजी अभी तीसरा ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे हैं, तो क्या डिसीजन ले लूँ? अभी मैंने क्या कहा, पहले उसको बात सुनो। पहले अभी तो गंदगी हटाई है दरबार ने सब। हाँ। समझ रहे हैं ना। तो अभी तो सुधार आया ही है, सुधार आएगा ही आएगा। लेकिन कहीं पर भी, किसी भी दरबार, जो भी मंदिर बने हैं, वो अपने पूजन पाठ स्वयं करें, अपने लिए करें। दरबार जहाँ पे है वहाँ अपना पूजन पाठ करें। ठीक ठीक है। आदमी दर्शन कर ले, कोई बात, लेकिन कोई पूजन पाठ वर्जित है। क्योंकि पूजन पाठ करने के लिए जिस एनर्जी की आवश्यकता होती है, ना वहाँ है ना कहीं है। गंदगी आएगी बाहर से, लपेट लेगी। हाँ। ठीक है ना। तो किसी प्रकार के पूजन पाठ से वहाँ कष्ट आएंगे, आएंगे और आएंगे। श्रापित है दरबार। उनको मना किया गया है कि बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। ठीक है। क्योंकि इस तरह से समस्याएं सभी में आ रही, बहुत केस आ चुके हैं। मैं उनको मना कर चुका हूँ कि बिल्कुल भी ना करें कोई भी। अभी उन्होंने अभी सुबह ये वहाँ रुद्राभिषेक कराया होगा उन्होंने, वहाँ हाँ, रुद्राभिषेक किया होगा आप लोगों ने वहाँ पे रुद्राभिषेक किया था। हाँ, तो फिर इसीलिए मना किया जा रहा है बार बार। आपके बच्चे की 2 सर्जरी हो गई ब्रेन की, धड़ाधड़, और फिर तीसरी के लिए तैयारी थी। तो इससे बचना है। मैंने उनको बोला है कि बिल्कुल भी वहाँ नहीं करें। उनको मैंने मैसेज भी डाल दिया था। ठीक है। तमाम लोग खड़े आकर के कष्टों में भर के चले आ रहे हैं वहाँ से। जो भी वहाँ जा रहा है कष्टों में भरा खड़ा है, फड़फड़ा रहा है, मर रहा है। तो बिल्कुल बंद है। कोई भी उनको अधिकार नहीं है ना वहाँ पे कि कोई पूजन पाठ इस तरह का किसी भक्त का करें। जो करेगा उसके पुण्य तुरंत चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। समझ गए। ठीक है। हाँ। और गुरुजी अभी वहाँ कोई दरबार नहीं, दरबार है ही नहीं, समझो, ऐसे समझो। ठीक है। अभी उसको यहाँ पे लेके आएंगे, बिल्कुल ठीक होगा तो तुरंत। बिल्कुल बेटा। कुछ और जो नोएडा में है, मायचा में, वहाँ दरबार, वहाँ बहुत जल्दी ही वैदिक प्रक्रिया जो दैनिक नित्य की है वो सब शुरू करा रहा है। तो मायचा में जहाँ प्रमोद भाटी जी हैं, तो उस स्थान पे वहाँ भी शुरू होगा। ठीक है। ठीक है। बाकी अभी इन 3 दरबार के अलावा चौथा कोई दरबार नहीं है। ठीक है। ठीक है। तो 2 जगह प्रक्रिया चल रही है, हाँ। कानपुर में और हरिद्वार में, और अति शीघ्र ग्रेटर नोएडा में भी शुरू हो जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये था कि अभी डॉक्टर जो डिसीजन दे रहे हैं तो उसका क्या करूं? बेटा डॉक्टर तो अपना डिसीजन देंगे ही देंगे। हाँ। क्योंकि डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में है वो, तो उन्होंने जितना पढ़ा हो तो उतनी बात करेंगे। ठीक है। जितना तो पढ़ के आए वो उतना ही बात करेंगे, उससे आगे तो नहीं कर पाएंगे। दरबार उसके आगे की बात कर रहा है। तो उसको अभी घर पे लेके जाऊं ठीक होने के बाद तुरंत ही? बोल रहे हैं वो, क्या हाँ? बोल रहे हैं वो बोल रहे हो ऑपरेशन करने का है या क्या करने का है, डिसीजन हमें दे दो। तुम देखो ना बच्चे को, तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे लग रहा है कि अभी ऑपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है शायद। ये बात तुम बिल्कुल क्योंकि सही देख पा रहे हो। उन्होंने यहाँ पे है ना एक बॉल बिठा हुआ है, वो बोल रहे वो निकालना पड़ेगा। और बेटा उन्होंने बहुत खराब कर दिया है बच्चे को। वही समझ में नहीं आया। अभी 1.5 साल का बच्चा है, 2 सर्जरी ब्रेन की कर दी। यार हद है।
पैसा कमाओ, लेकिन ऐसा पैसा कहाँ कमा के जाओगे भाई डॉक्टर साहब। वही समझ में नहीं आ रहा है, पूरे कंफ्यूज हो चुके हैं। अभी ठीक है बच्चा आपका, पहले ठीक है, मैंने बताया उसका ऑक्सीजन लेवल 25-30 के आसपास आ गया, बहुत नीचे आ गया, मृत्यु की ओर जा रहा था, एकदम मृत्यु की ओर, कोमा। ठीक है ना, अभी दरबार ने कोमा से बाहर किया 3 इसको। दिन से तो वो बोल भी नहीं रहा था। बोल रहा हूँ ना, कोमा में जा रहा था धीरे धीरे, अभी दरबार उसको वापस लेके आया फिर से। ठीक है, खुश रुद्राभिषेक जब किया है मैंने, कालखंड नष्ट कर दिया, शुभ मान